जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान ने रविवार को कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही वर्तमान सरकार पर मतदाताओं के अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। सीएम चौहान ने कहा, जहां भी चुनाव या वोटिंग की प्रक्रिया होती है वहां सरकार योजनाबद्ध तरीके से वोट काटने का काम करती है। विपक्ष के मजबूत क्षेत्रों में मतदाताओं को घुसपैठिया बताकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और हार के डर से उठाया गया कदम है। एसआईआर और यूजीसी के मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा और विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पारदर्शिता का अभाव दिख रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। सरकार विकास की बात करने के बजाय विपक्षी वोटरों को टारगेट करने में जुटी है। जहां सरकार को लगता है कि जनता उनके खिलाफ है, वहां घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। एसआईआर का एक तो तरीका इनका गलत है। पूरे प्रदेश में 4.25 करोड़ वोट काटना, इस जनपद में 3.5 लाख वोट काटना, धौलाना विधानसभा में 1 लाख वोट काटना। और उनका तरीका, जब आपने शुरुआत में एसआईआर का एक कानून लेकर आए, आपके बीएलओ घर पहुंच गए कि हाँ आपने कागज सबमिट कराएं, तो कागज जब उन्होंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, तो उसके डॉक्यूमेंट करने के बाद में अब दोबारा नोटिस क्यों भेज रहे हैं कि आपकी वोट काट दी जाएगी, आप तहसील के चक्कर काटने। तो ये इनका तरीका बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य यही रहता है कि जहां चुनाव आए उससे पहले विपक्षियों की वोट काटें और अपनी वोट को बढ़ाने का काम करें। जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, प्रवेश वर्मा जी के मकान में तकरीबन 60 वोट मिले। प्रवेश वर्मा जी यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, और हमारे तकरीबन 35,000 वोट काटने का काम करा, जिससे 3,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी को हराया गया। 600 वोट से मनीष सिसोदिया जी हारे। तो ऐसे ही जहां जहां चुनाव आते हैं वहीं घुसपैठिया बताते हैं, तमाम चीजें बताते हैं। तो ये काम इनके चल रहे हैं। दूसरी बात इसमें बताया आपको कि जैसे धौलाना विधानसभा का मैं प्रत्याशी रहा, मेरे लिए भी इन्होंने एक नोटिस भेजा, जिसके कि इनको बीएलओ को मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे चुके। तो क्या मैंने धौलाने में देखा तो लाइन में कतार में लगे हुए हैं सैकड़ों लोग, माताएं बहनें। तो इनको लाइन में कतार लगाने की क्या जरूरत है? जो भी डॉक्यूमेंट लेने आप घर से लीजिए, काम करें, निकालिए। जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, चाहे बांग्लादेश भेजेंगे? अब तक बांग्लादेश कितने लोग भेज दिए गए, अब से पहले देश में कितने लोग आए? और रही यूजीसी की बात में देखो, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। ये ओबीसी को जनरल को ओबीसी से सबको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा इसके बाद में सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जैसे पहले होता आया है। ये लोगों को भटकाने का, ध्यान एक जगह से दूसरी जगह लगाने का। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, अच्छे स्कूल, अस्पताल की बात करती है। जब दिल्ली में थी दिल्ली में करके दिखाया, आज पंजाब में है, पंजाब में जो वादे थे सारे पूरे करें। और आने वाले समय में हम गुजरात में भी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की धमक है, वो कम के दिखाएगी। इस राजनीति, यूजीसी हो, ये राजनीति भटकाने में नहीं होनी चाहिए। जो भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष को उसकी आवाज उठाए। हमारा काम आवाज उठाना कि ये काम गलत कर रहे हैं, ये आज हम आपके माध्यम से। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।